दोस्तों, बिहार के माफिया बाहुबली सीरीज में हम अभी आपको अशोक महतो की कहानी सुना रहे हैं। अशोक महतो के जीवन के एक एक पहलू को हम वीडियो दर वीडियो आपको बता रहे हैं, जिसे आप लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। इसी सीरीज में आज की कहानी हम अशोक महतो और उस समय में शेखपुरा के एसपी रहे अमित लोढ़ा की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज आई जिसका नाम था खाकी द बिहार चैप्टर, और इसी सीरीज में अशोक महतो के किरदार को चंदन महतो के रूप में दिखाया गया है, ऐसा मीडिया में खबर चलती है। जबकि अशोक महतो इस चीज को सिरे से खारिज कर देते हैं और इसके लिए उनके पास अपनी वजहें भी है। तो फिर क्या कहानी रही अशोक महतो और अमित लोढ़ा की, आइए आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर जिस किताब के ऊपर आधारित है उसका नाम है बिहार डायरीज, द ट्रू स्टोरी ऑफ हाउ बिहार्स मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल वाज कॉट, यानी कि बिहार के अत्यंत खतरनाक अपराधी के रोमांचक गिरफ्तारी की सच्ची कहानी। इस किताब के लेखक हैं एसपी अमित लोढ़ा, जो 1998 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस हैं, जो मूल रूप से राजस्थान से आते हैं। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे या इस सीरीज को देखेंगे तो इसमें काफी हद तक एसपी अमित लोढ़ा के हीरोइक काम को देखने को मिलेंगे। अब इसमें कितना सच और कितना झूठ है यह तो वही जाने, लेकिन इन बातों को अशोक महतो सही नहीं ठहराते हैं। इस वेब सीरीज के जो नायक हैं उनका नाम है चंदन महतो, और इस किरदार को बिहार के ही एक अभिनेता अविनाश तिवारी ने निभाया है। इस फिल्म में चंदन महतो के किरदार के माध्यम से यह दिखाया गया है कि वह शुरू से ही एक लोफर किस्म का आदमी है जो मजे मजे में अपराध करने लगता है, और फिर इसके बाद वह एक के बाद एक अपराध की कई सीढ़ियां चढ़ने लगता है। वह बच्चों के अपहरण को भी अंजाम देता है और इलाके के बिजनेसमैन से हफ्ता भी वसूलता है, और नहीं देने पर उसे गोलियों से भून भी देता है। बिहार में उस वक्त यानी कि 90 के दशक में जो भी अपराध होते थे उसमें वहां के कास्ट पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा योगदान रहता था, जबकि इस सीरीज में कास्ट पॉलिटिक्स की मात्र एक झलक दिखाई गई है। सीरीज में जितने भी घटनाक्रम को दिखाया गया है वो मुख्यतः वर्चस्व की जंग, हफ्ता वसूली और किडनैपिंग के संदर्भ में था, जिसके बाद चंदन महतो की सीधी लड़ाई एसपी अमित लोढ़ा से हो जाती है और फिर इसी के इर्द गिर्द इस पूरे सीरीज को बना दिया गया है। इसमें चंदन महतो का एक अनैतिक संबंध भी दिखाया गया है और फिर पूरी सीरीज को जातिगत नरसंहार से दूर रखा गया है। हालांकि इस सीरीज में दो जगह पर बड़े नरसंहार को भी दिखाया गया है, लेकिन उसका रेफरेंस मुखबिरी और हफ्ता वसूली से था, ना कि जातिगत, और यहीं पर यह सीरीज सच्चाई से थोड़ा सा दूर हो जाता है। अब बात रील की नहीं बल्कि रियल की, और यहाँ किरदार चंदन महतो नहीं बल्कि अशोक महतो है। साल 2023 के दिसंबर महीने में अशोक महतो जेल से छूटकर 17 सालों के बाद बाहर आते हैं, और बाहर आते के साथ ही वे एक के बाद एक इंटरव्यूज लोकल मीडिया में देते हैं। इसके बाद लोगों को अशोक महतो की असली कहानी के बारे में पता चल पाता है। यहाँ से यह पता चलना शुरू होता है कि अशोक महतो का एक गैंग जरूर था, लेकिन यह गैंग कभी भी हफ्ता वसूली या अपहरण में शामिल नहीं हुआ। अशोक महतो का गैंग पूरी तरह से जातिवाद पर आधारित था, जो उसी इलाके के एक और बाहुबली माफिया अखिलेश सिंह के खिलाफ खड़ा हुआ था। अशोक महतो और अखिलेश सिंह की राइवलरी इस दौरान खूब चर्चा में रही। जहां एक तरफ अशोक महतो कुर्मी जाति को लीड कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश सिंह भूमिहारों का मुखिया बना हुआ था। इस दौरान कई जातिगत नरसंहार हुए जिसमें दोनों तरफ के निर्दोष लोग मारे गए, और ये सब नवादा और शेखपुरा में विशेष रूप से हो रहा था। वहीं अशोक महतो अपने कई इंटरव्यूज में एसपी अमित लोढ़ा के बारे में भी बताते हैं, जो उनको गिरफ्तार किए थे। अशोक महतो अमित लोढ़ा के बारे में कहते हैं कि वह राजस्थान के ऊंची जाति से आते हैं और उनके ऊपर पॉलिटिकल दबाव था मुझे टारगेट करने का, इसलिए मेरे दौर के सभी बड़े अपराधियों को छोड़कर वह मेरे ही पीछे पड़ा रहा और मुझे गिरफ्तार किया। इस दौरान वह कई बार मेरा एनकाउंटर भी करना चाह रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका।
दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि साल 2006 में अशोक महतो को बेहद नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया जाता है और उसके खौफ को खत्म करने के लिए उस समय के शेखपुरा एसपी अमित लोढ़ा ने अशोक महतो को कोर्ट ले जाते समय उनके अधनंगे शरीर पर जूतों की माला पहनाकर पूरे शहर में परेड करवाया था। हालांकि उनके इस बात का काफी विरोध भी हुआ और स्थानीय बैकवर्ड क्लास के नेता ने यहां तक कह दिया था कि क्या अमित लोढ़ा किसी ऊंचे जात के अपराधी के साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं। यह सरासर ह्यूमिलिएशन है जो अमित लोढ़ा ने अशोक महतो के साथ किया है। अशोक महतो ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के बाद भी एसपी अमित लोढ़ा ने मुझे हाजत के अंदर सिगरेट से दागा, जिसका निशान अभी भी मेरे पीठ पर मौजूद है। हमको तो बांधे हुए था, पूरा लुंगी खोल करके बांध दिया था। हमको लंगोटा में सब जगह सिर फैलाया गया था। इसी पर हमारा पीठ पूरा दागा गया था सिगरेट से। वही अमित लोढ़ा। अशोक महतो आगे कहते हैं कि अमित लोढ़ा ने अपनी किताब और वेब सीरीज के माध्यम से मेरे चरित्र पर भी उंगली उठाया है। वेब सीरीज में जिस महिला के साथ चंदन महतो का संबंध दिखाया गया है वो असल रिश्ते में अशोक महतो की बहू लगेंगी और इस बात से वह काफी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि इसके बाबत मैं अमित लोढ़ा के ऊपर मानहानि का केस करूंगा। इस सीरीज में दिखाए गए एक भी दृश्य का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है और यह पूरी तरह से मेरे चरित्र को हनन करके वह खुद को हीरो साबित किया है। दोस्तों, हम आपको यह भी बताते चलें कि अशोक महतो अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आ चुके हैं और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वह अपनी पत्नी कुमारी अनीता के साथ मुंगेर लोकसभा सीट से लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे, जिसमें उनका जनाधार भी देखने को मिला था, क्योंकि करीब 11 लाख वोट में ललन सिंह की जीत का मार्जिन सिर्फ 80,000 वोट का रहा था। दोस्तों, कुल मिलाकर अगर देखें तो इस वीडियो का निष्कर्ष तो यही निकलना चाहिए कि अपने अपने कहानी में दोनों खुद को हीरो साबित कर रहे हैं। जहां किताब और वेब सीरीज में एसपी अमित लोढ़ा हीरो हैं, वहीं अपने क्षेत्र और इंटरव्यूज में अशोक महतो। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।